और फोकस करेंगे मेटल सेक्टर पे, क्योंकि मेटल सेक्टर के लिए दो बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स सामने नजर आ रहे हैं। साल के शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो स्टील के दामों में करीब 30% की बढ़त हमें देखने को मिली है और इसके अलावा अन्य मेटल काउंटर्स भी बस कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो चाइना, जो कि सबसे बड़ा मार्केट है मेटल के कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों के लिए ही, उसको लेकर IMF की एक पॉजिटिव आउटलुक आया है, जहां पे आगे चल के जो उनका आउटलुक है कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी को लेकर, उसको IMF ने पॉजिटिव ठहराया है। और इसके इन दोनों को ही जोड़ते हुए अगर हम देखें तो हाल फिलहाल जितने भी स्टील और मेटल काउंटर्स हैं भारतीय बाजार में, वो भी बज़ करते हुए नजर आए हैं। पर आइए समझते हैं एक्सपर्ट का क्या ओपिनियन है और कितना भरोसा करना चाहिए इस रैली पे। इसके लिए हमारे साथ जतिन दमानिया, जो कि VP हैं फंडामेंटल रिसर्च, कोटक सिक्योरिटीज के, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून जतिन। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे ये पूरे डेवलपमेंट को इन टर्म्स ऑफ जो भी स्टील प्राइसेस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही चाइना का एक पॉजिटिव आउटलुक IMF जैसे बड़े संगठन के द्वारा दिए जाने को कैसे आप समझ रहे हैं और कितना भरोसा करना चाहिए इस पे, क्योंकि जब भी हम स्टील की बात करते हैं तो काफी वॉलेटाइल माने जाते हैं ये सारे ही काउंटर्स, एक दिन ऊपर दूसरे दिन नीचे। बट इस बार की जो रिकवरी है इस पे आप कितना भरोसा कर रहे हैं? अगर आपने बात सही की, अगर आप कमोडिटी की बात करते हो तो कमोडिटी डेफिनेटली वॉलेटाइल है। जैसे आपने बात की कि चाइना में जो उनकी गवर्नमेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रही है, उससे चलते हमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बूम या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट दिखेगी, वो स्टील कंजम्पशन के लिए काफ़ी लाभदायक मानी जाएगी। और डोमेस्टिक में भी हमने देखा है कि स्टील प्राइसेस की रिकवरी हुई है नीचे से बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द डिमांड। बट हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये नियर टर्म्स के लिए तो पॉजिटिव है, मगर बट आप एक साल बाद की बात जो कर रहे हो तो हमें लगता है कि टाटा स्टील और NMDC छोड़ के कहीं पे भी रिस्क रिवॉर्ड इतना अट्रैक्टिव नहीं है। ऑन एन ओवरऑल सेक्टर जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है फ्रॉम द नियर टर्म पर्सपेक्टिव, पर अगर आप कहीं FY24 FY25 के वैल्यूएशन के हिसाब से देख रहे हो तो हमें मतलब रिस्क रिवॉर्ड इतने फेवरेबल नहीं लग रहे हैं NMDC और टाटा स्टील छोड़ के। ठीक है, NMDC टाटा स्टील को छोड़ के रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। दरअसल बीजिंग में जो स्पीच थी क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, जो कि IMF की MD, उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर जो रिस्क है वो बढ़ गया है। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि चीन में रिकवरी आ रही हो। जतिन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, मान भी रहे हैं उस चीज़ को, आप अब क्या सलाह देंगे? यहाँ से अगर कोई मेटल को अगर नज़र उसकी जा रही है तेज़ी देख के कुछ दिनों की, अगर उसको लगता है क्या मौके बन रहे हैं, किस तरह से कैसे ट्रेड करना है इन स्टॉक्स को? अब क्या थोड़े से नीचे आ जाएं, अगर मान लीजिए कुछ अगर थोड़े कमज़ोर सेंटिमेंट या किसी और वजह से मौके बनेंगे, या फिर अभी डिसाइसिव तेज़ी के लिए थोड़ा वेट करना होगा? नहीं, देखो डेफिनेटली नीचे अगर स्टॉक प्राइस यहाँ से करेक्शन आती है तो मौके तो डेफिनेटली बनेंगे ही। पर अगर आप देखा जाओ तो अगर करंट लेवल पे भी अगर किसी को बाई करना है या करंट लेवल पे अगर किसी को पोजीशन बनानी है, तो अगर फेरस की बात करते हैं, नॉन फेरस में हम थोड़ी देर के बाद चलेंगे, अगर फेरस की बात करते हैं तो डेफिनेटली टाटा स्टील और NMDC जो हमने पहले ही बताया था और अभी भी बता रहे कि टाटा स्टील और NMDC पे रिस्क रिवॉर्ड ये लेवल पे भी अट्रैक्टिव है। तो अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो हम ये लेवल पे बना सकते हैं। अगर हम नॉन फेरस की बात करें तो नॉन फेरस में डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें एल्यूमिनियम पे ब्लिक डिमांड एनवायरनमेंट दिख रही है, बट वहाँ पे भी हमें नियर टर्म अर्निंग्स की संभावना काफ़ी अच्छी है और वहाँ पे हमारा हिंडाल्को एज अ टॉप बैट है। तो अगर आप नॉन फेरस की बात करें तो हम हिंडाल्को के साथ चलेंगे, और फेरस की बात करें तो हम टाटा स्टील और NMDC के साथ चलेंगे। तो फेरस और नॉन फेरस दोनों का ही बाइफिकेशन दे दिया, और साथ ही NMDC और टाटा स्टील टॉप पिक्स निकल कर आ रहे हैं जतिन जी की तरफ से। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्टील सेक्टर पे क्या आउटलुक बन रहा है आगे के लिए, क्या होनी चाहिए कुछ ट्रिगर्स इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, और साथ ही कौन से स्टॉक्स आप ध्यान में रख सकते हैं वो बताने के लिए। पर